क्या खाओगे, दाल चावल या रोटी सब्जी? अरे कमल, तू यहाँ? हाँ भाई भानु, तू मेरे बचपन का दोस्त है, इसलिए मुसीबत आई है तो तेरे पास आ गया। कैसी मुसीबत? वो मुझे अपने होटल में तू कोई काम देगा क्या? नौकरी चली गई है तो आमदनी बिल्कुल बंद हो गई है। नहीं दोस्त, तू बुरा मत मानना दोस्त। दरअसल मेरा होटल बहुत छोटा है, उतना काम नहीं है वहाँ। ओह अच्छा। लगता है बेचारे का बहुत बुरा वक्त चल रहा है। रख सकता था उसे। ईश्वर की कृपा से हर दिन बहुत ग्राहक आते हैं, बहुत काम होता है। ग्राहकों से रुपए पैसे हिसाब करके कोई लेने वाला होता तो बहुत अच्छा होता। पता है उसकी नौकरी क्यों छूटी है? क्यों? वो पहले जिसके दुकान पर काम करता था वहाँ से पैसे चोरी की थी उसने। क्या कह रहा है तू? हाँ, इसलिए तो टाल दिया मैंने। अच्छा, अब समझा। मेरे साथ चालाकियां अभी बताता हूं तुझे। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अरे भानु भैया, आपके पास ही आ रहा था। अच्छा, क्यों? सुनिए ना भैया, कल मैं ना शहर से मेरे कुछ दोस्तों को लेकर दोपहर को आपके होटल में खाना खाने आऊंगा। आपके होटल के मीट के बारे में काफी तारीफें सुनी है। अच्छा मीट खिलाना हमें, ठीक है? बिल्कुल, जरूर आना तुम लोग। हाँ, ये बिल्कुल सही मौका है। तारीफ को कैसे निंदा में बदलना है मुझे अच्छे से पता है। कल इसके होटल में मैं मीट बनने ही नहीं दूंगा। ये क्या, दुकान बंद है? पर दुकान खोलने का वक्त तो हो गया है। क्या बात है भानु, क्या कर रहा है? आज तो ये दुकान नहीं खुलेगा बेटा। अरे रे, पर क्यों काकी? हनीफ हफ्ते में एक दिन दुकान बंद रखता है ना, इसलिए नहीं खुलेगा। ओह अच्छा, दरअसल हनीफ की दुकान जैसा अच्छा मीट और कहीं नहीं मिलता है ना। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। बड़ी मुसीबत हो गई है। तो जीतू अपने दोस्तों को लेकर खास मीट खाने आने वाला था। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा मुझे। कटहल ले लो, कटहल, स्वादिष्ट कटहल ले लो, कटहल ले लो, कटहल, कटहल ले लो। ये रहा, मिल गया रास्ता। भानु भैया, मीट नहीं पर ये जो कटहल की सब्जी खिलाई ना आपने, उफ, काफी दिनों तक इसका स्वाद मुंह में रहेगा। तुम लोगों को अच्छा लगा, यही बहुत है मेरे लिए। मीट खाना चाहते थे पर आज दुकान ही नहीं खुला वहाँ पर। अच्छा हुआ नहीं खुला, वरना इतनी अच्छी कटहल की सब्जी तो हमें कभी खाने को ही नहीं मिलता। सब बर्बाद हो गया। हनीफ को समझा बुझाकर दुकान बंद करवाकर कोई फायदा नहीं हुआ। इन्हें कटहल खिलाकर इनका दिल जीत लिया। कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे। अब मैं देखता हूँ भानु के होटल का नाम कैसे अच्छा रहता है। अरे ये क्या? अरे बाप रे, अरे बाप रे, भूत! भागो जल्दी यहाँ से, भागो, भागो। अरे क्या हुआ? सब इस तरह से दौड़कर भाग क्यों रहे हैं? किसी ने पैसे भी नहीं दिए। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अचानक से भूत भूत चिल्लाकर सब भाग गए। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में भूत देखा है मैंने। मेरे थाली से मछली उठा ली उस भूत ने। तुम्हारे होटल में भूत है, भागो। जो काम इंसान नहीं कर पाया वो भूत ने करके दिखा दिया। कहाँ है भानु भैया? भूत कहाँ है? उसे देखने के लिए तो हम फिर से दौड़कर आ गए। अरे जीतू, तुम यहाँ पर? आपके होटल के भूत के बारे में सुनकर हम सब बेचैन होकर आ गए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भानु भैया, हम उस भूत को जरूर पकड़ लेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ वही करिए।
कहा था ना ये एक षड्यंत्र है। गर्म पानी छूते ही मरा हुआ भूत कैसे मर गया चिल्लाते हुए भाग गया। हाँ सही कह रहे हो तुम। अरे ये क्या है? कंकाल का मुखौटा पर कमल के घर के सामने। तो क्या कमल ही? नहीं, ऐसे सिर्फ मुखौटा देखकर कुछ कह नहीं सकते, कुछ और सबूत चाहिए होंगे। अगर कमल ही भूत बनता है तो बाकी कपड़े भी जरूर होंगे यहाँ पर। तो क्या एक बार झांक कर देखूं उसके कमरे में? हाँ ये रहे कपड़े। इसका मतलब सारे कपड़े यही हैं। अब सिर्फ ये पता करना है कि कल रात को गर्म पानी से उसका हाथ जला है कि नहीं। कमल के हाथ में जरूर छाले पड़ गए होंगे। आप लोग फिर से निडर होकर यहाँ आ सकते हैं। यहाँ कोई भूत नहीं था। अरे नहीं, भानु अगर गांव के लोगों को बता देगा कि वो भूत नकली था तो फिर से उसकी होटल अच्छी खासी चल पड़ेगी। ये मैं नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। छाला, इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही है। ये सब कमल का ही किया धरा है। ठीक है, अब देखना मैं क्या करता हूँ। अरे कमल, तेरे हाथ में छाले कैसे हो गए? अरे वो दरअसल कल रात को हाथ पर गरम दूध गिर गया था ना, तो इसलिए वो ओह, तू ध्यान से काम क्यों नहीं करता है भाई? अरे ये सब बातें जाने देना। अभी तू कह रहा था ना कि तेरे होटल में भूत नहीं है, तो खाना कौन उठा रहा था? हाँ बता। वो सच में भूत ही था। सही है, कमल बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा अब समझा। कमल नहीं चाहता है कि मेरा होटल अच्छे से चले। अभी बताता हूँ। देख, अगर सच में भूत है तो वो भूत सिर्फ यहीं पर नहीं होगा, गांव के सबसे ऊंचे ताल के पेड़ पर चढ़ के पैर हिलाता होगा। हाँ ये भी सही है। और कहीं तो भूत देखा नहीं हमने। इनका डर जारी रखने के लिए अगर ताल के पेड़ पर चढ़कर पैर भी हिलाना पड़े तो मैं करूंगा। बाप रे, बदला लेने के लिए अपनी जिंदगी को कितना जोखिम में डालना पड़ता है। बस एक बार गांव का कोई इंसान मुझे पैर हिलाता हुआ देख ले, उसके बाद सबको यकीन हो जाएगा। क्या हुआ हनी भाई, क्या बात है? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? और मत पूछो, मुझे मेरी सीढ़ी कहीं नहीं मिल रही है। जिसे भी पूछता हूँ मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं लिया। तो आपने कमल से पूछा क्या? उसे तो कल से ही मैंने नहीं देखा। मैं जानता हूँ कमल कहाँ गया है। सुनिए, आप एक बार उस ताल के पेड़ की तरफ देखिए ना। वहाँ पर सीढ़ी भला क्यों रहेगी? अब कह नहीं सकते ना, शायद किसी ने रख दिया होगा। देखने में क्या हर्ज है? ठीक है तो फिर चलो। वो देखिए, वहीं पर है। कहा था ना मैंने। सही कहा, पर तुम्हें कैसे पता चला? शायद कोई ताल तोड़ने ले गया था, फिर वापस करना भूल गया। अच्छा आप ले लीजिए अभी। ये क्या? ये सीढ़ी कहाँ चली गई? सीढ़ी गायब हो गई। अब मैं नीचे कैसे उतरूंगा? अरे बाप रे, यहाँ तो भूत सच में पैर हिला रहा है। भानु ने तो कहा था कि भूत नहीं है। अरे ये मैं कहाँ फंस गया? अरे बाप रे, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं नीचे कैसे उतरूंगा? अरे मैं भूत नहीं हूँ।
भानु, ताड़ के पेड़ पर सचमुच भूत है रे। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ अभी। राम 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 राम। डरिए मत, वो भूत नहीं है, वो मनुष्य रूपी भूत है। वो भूत नीचे आ जाएगा तो खुद आकर माफी मांगेगा। मतलब? यकीन नहीं हो रहा है ना? चलिए चलिए दिखाता हूँ। अरे रे, ये क्या? शायद भानु समझ गया है। अरे भानु भाई, आपने सीढ़ी लेकर आने के लिए कहा था, लेकर आ गया हूँ। रुकिए कमल, तू और कुछ दिन ताल के पेड़ पर भूत बनकर रहना चाहता है या नीचे उतरेगा? नहीं, मैं उतरूंगा। मुझे नीचे उतारो। तू जो बोलेगा मैं वही करूंगा। मुझे माफ कर दे यार भानु। क्या कमल तो भूत बनकर यही डरा रहा था? हाँ, मेरे होटल का कारोबार बंद करने के लिए इसी ने ये जाल बुना था। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे माफ कर दे। गलती हो गई यार, अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ। ठीक है हनी भाई, सीढ़ी लगा दो पेड़ पर। अब समझ में आया ना? इसलिए तो कहते हैं किसी से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है।